नमस्कार सभी मिथिला स्टूडेंट साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। गरीब मैथिल की आवाज़ में मैं अभी बात करवाना चाहता हूँ वर्तमान के विश्वविद्यालय अध्यक्ष जी से। उनसे मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि विगत 3 साल पहले एमएसयू के द्वारा जो आंदोलन कर दिया गया उसे क्यों बंद कर दिया गया? क्या अभी फिर से जो आंदोलन की ये जो शुरुआत हो रही है, क्या थोड़े दिन बाद 1-2 मांग पूरा होगा और फिर से बंद कर दिया जाएगा? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 8 वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को लेकर खड़ा उतरा है। हर एक समस्या को लेकर आंदोलन किया है और जो भी आंदोलन हम लोग किए हैं उस आंदोलन पे हम लोग को सकारात्मक पहल मिला है। बात रही अगर 1-2 मांग पूरा होता है, बाद बाकी मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग सो जाएंगे। ये हम लोग अदर छात्र संगठन वाले नहीं हैं, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन है। अगर एक हमारा 15 सूत्रीय मांग में से अगर 15 के 15 मांग अगर पूरा नहीं करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, तो आने वाली समय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन और विश्वविद्यालय टीम के द्वारा जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और यहाँ पे मौजूद हैं गौतम झा। उनसे मेरा यह सवाल रहेगा कि इस 15 सूत्री मांगों में कुछ मांग हमारी जनता को बताएं। देखिए, छात्रों का जो मूलभूत सुविधाएं जिससे वंचित रखा गया है मिथिला विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को, जो लाखों छात्र प्रतिदिन इस विश्वविद्यालय में दर-बदर ठोकरें खाते रहते हैं। कभी आते हैं रिजल्ट सुधार करवाने के लिए, कोई आते हैं विभिन्न तरह की समस्याएं होते हैं, कोई आते हैं छात्रवृत्ति का जो योजना चलता है बिहार सरकार के द्वारा उनमें अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अगले 11 मार्च को विश्वविद्यालय में विशाल छात्र आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। हमारा मांग है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय जो भी कॉलेज आते हैं उन तमाम कॉलेजों में, विभिन्न कॉलेजों में पीजी का पढ़ाई चालू किया जाए। मैं पीजी की पढ़ाई की बात करूं तो दरभंगा के 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पीजी का पढ़ाई होता है। मधुबनी के 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पीजी का पढ़ाई होता है। बेगूसराय के 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पीजी का पढ़ाई होता है। यहाँ के छात्र जो पीजी करना चाहते हैं उसको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता पीजी करने के लिए। ये मामूली सुविधाएं हैं छात्रों के लिए। अगर हम लड़ेंगे तो आसानी से इसे जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जी। और यहाँ पे मौजूद हैं अमन सक्सेना जी, और उनसे हम यह पूछना चाहते हैं कि जैसे कि विगत 3 वर्ष पहले आप लोगों ने आंदोलन किया और फिर से यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों का मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो क्या फिर से आप आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे 3 वर्ष पे और 10,000 बच्चे को जुटाते रहेंगे? देखिए, जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं वो संघर्ष पे ही भरोसा करते हैं। संघर्ष के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोकतांत्रिक देश में अगर आप अधिकार की बात करेंगे तो आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। और जहाँ तक बात आंदोलन की है तो ये अनवरत जारी रहने वाला आंदोलन है। इसमें कई ऐसे मांग है जैसे कि मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। हमने 2017 का जो आंदोलन किया था उसमें भी यह मांग था, 2021 में भी था और 2024 में है। और तब तक रहेगा जब तक ये मांग पूरा नहीं हो जाए, तब तक ये तमाम जितने भी 15 सूत्रीय मांग है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उसे करने में सक्षम नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को एक रूप देने का काम करेंगे। आज मान के चलिए 11 मार्च को 1 दिवसीय आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर लगेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही में आ चुका है, छात्र आंदोलन को मजाक में ले रहा है, तो हम लोग आने वाला समय में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन भी शुरू करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को तब तक घेरने रखने का काम करेंगे जब तक छात्र सुविधा बहाल न हो जाए। और आप अपने माध्यम से जो दूसरे छात्र को 11 मार्च को जो LNMU चलो का आप लोग शुरुआत किए हैं उससे आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे छात्र को? हम तमाम छात्रों से अपील करते हैं कि 11 मार्च को जो आहूत कार्यक्रम है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 11 मार्च LNMU चलो, इस कार्यक्रम में तमाम छात्र जो 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं और पीजी के हैं, उन तमाम छात्रों को इस आंदोलन में सहभागिता देना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन एकमात्र जरिया है जहां से हम अपनी मांगों को मंगवा सकते हैं, पूरा करवा सकते हैं। आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे कॉलेज स्तर की बात हो या सरकारी स्कूल स्तर की बात हो। आप देखिएगा शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, किस तरीका से मजाक बनाया गया है। तो हमें लगता है कि छात्रों को अब जागरूक होना पड़ेगा। जैसे वो पढ़ाई के प्रति जागरूक है, उनको आंदोलन के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा मांग पूरा हो सकता है। एक तरफ सरकार के द्वारा लागू किया जाता है कि बच्चे 75% रेगुलर क्लास करें, दूसरी तरफ देखिएगा तो बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, बॉयज हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। जो हॉस्टल उपलब्ध है पीजी का उसको पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है, उसमें पुलिस प्रशासन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ यह अन्याय है। बच्चे 5,000 रुपया लगाकर प्राइवेट लॉज में रहते हैं और उसमें
हॉस्टल है, छात्रों को होना चाहिए, उसमें पुलिस प्रशासन को भरे हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ मजाक है। छात्रों को अब बीड़ा उठाना पड़ेगा। 11 मार्च के आंदोलन में हम तमाम छात्रों से कहते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के तमाम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए और हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव चालू हो, ताकि आपको अपने अधिकार के पता चल सके। अधिकार कैसे लिया जाएगा, कैसे छीना जाएगा, 11 मार्च का आंदोलन आपको सिखाने का काम करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी प्रतीक सत्संगी, और उनसे हमारा यह सवाल रहेगा कि 11 मार्च को जो LNMU चलो का आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया है, इसमें आप लोगों ने किन किन 15 सूत्री मांगों को रखा गया है? हमारा 15 सूत्री मांग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। छात्र संघ का चुनाव, सभी वर्ग छात्र छात्राओं का मुफ्त शिक्षा लागू किया जाए, दुरुस्त शिक्षा निर्देश अनुसार एवं CM लॉ कॉलेज दरभंगा को पूर्ण चालू किया जाए, सभी कॉलेज। अच्छा, आप लोग का ये जो मांग है, तो इस पर क्या लगता है कि यहाँ के वाइस चांसलर से लेकर और ऊपर तक की कुर्सी तक क्या आप लोग की मांग को पूरा कर सकेगा? देखिए, हमें तो ये बिल्कुल लगता है कि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, और हम इसी के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे तो हैं। मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर आप लोग ये आंदोलन को क्यों ठाने हैं? हम लोग इस आंदोलन को इसलिए ठाने हैं क्योंकि हम लोगों ने 15 सूत्री मांग दी है। ये 15 सूत्री मांग हमारा नहीं है, हम सब छात्रों का है। और ये इससे पहले भी जो वाइस चांसलर सर थे, उनके सामने भी आंदोलन किया गया, लेकिन हमारे